भरवा भिंडी, तवा भिंडी, कुरकुरी भिंडी, मसाला भिंडी। बस बस जनाब, मुंह में पानी आ रहा है। भाई पानी तो आएगा ही, आखिर भिंडी है ही ऐसी। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि भिंडी से 100 से भी ज्यादा रेसिपीज बनती हैं। भिंडी, लेडी फिंगर या ओकरा दिखने में तो मामूली है, यकीन नहीं आता? आएगा जब हम आपको बताएंगे कि ये क्या क्या कारनामे कर सकती है। भिंडी सिर्फ किचन की शान नहीं है, बल्कि ये आपको खूबसूरत भी बना सकती है। भिंडी के उत्पादन के लिए जो सीज़न है वो मार्च के बाद लगभग 6 महीने के लिए होता है और भिंडी एक कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा देने वाली एक फसल है और इस फसल का हमारे किसानों को उत्पादन करना चाहिए। इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको हम बेच करके सब्जी के लिए ही बेच करके लाभ मतलब कमा सकते हैं। इसके अन्य भी बहुत सारे उपयोग हैं। इसको हम कॉस्मेटिक में, क्रीम में, ब्यूटी क्रीम में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमें जो है प्रयास करने चाहिए और हमें इससे जो है लाभ जो है कमाना चाहिए। लीजिए देखिए, खेतों में चारों तरफ उगी हुई हरी हरी भिंडी। हम सब जानते हैं भिंडी एक सब्जी है। इसका पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, यह मात्र 1 मीटर लंबा होता है। भिंडी को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं इसे राम तोरई कहते हैं तो कहीं राम कलीय, कहीं भिंडी तो कहीं भिंडा। भिंडी गर्मियों में खाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। किसान इसे अपने खेतों में उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी की फसल सावन महीने की प्रमुख फसलों में से एक फसल है। भिंडी को हम अनेकों तरीक़ों से अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। भिंडी की सब्जी बना के खा सकते हैं और भिंडी को सौंदर्य के लिए भिंडी को काट कर उसके अंदर से जो बीज निकाले जाते हैं, बीज निकाल के उस पर चेहरे पर लगाया जाता है। चेहरे पर लगाने से इससे सौंदर्य में निखार आता है और चेहरे की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है, चेहरे की चमक आ जाती है। और भिंडी को आप सब्जी के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों पर लगी ये भिंडी किसानों की मेहनत का ही परिणाम है। लेकिन अब ये भिंडी सिर्फ सब्जी बनाने के काम नहीं आ रही, बल्कि किसान अब इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी कर रहे हैं। भिंडी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। भिंडी को तोड़कर किसान अब इसे फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, जहां भिंडी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा। मैंने अभी हर्बल प्रोडक्ट यूज किया है, उससे मैं देख रही हूँ कि मेरी स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई है और उस पर ग्लो भी आ गया है। रिजल्ट आए मेरे स्किन पे इसके और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज हैं इसको ट्राई करके देखें। किसान भिंडी को उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिससे वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अब महीनों तक मेहनत के बाद भिंडी उगकर तैयार हो गई है। किसानों के चेहरे पर सुकून को देखा जा सकता है। उनके लिए ये राहत की बात है कि अब उन्हें आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसान अब भिंडी को तोड़कर अलग अलग रख रहे हैं। भिंडी को बेचने के लिए नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि किसान इन्हें किसी और मकसद के लिए तोड़ रहे हैं। हरी सब्जियों में अपना विशेष स्थान रखने वाली भिंडी खाने के अनेक फायदे हैं। भिंडी आपके दिल को स्वस्थ रखती है। इसमें मौजूद पैक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और इसमें पाया जाने वाला यूरोनॉल डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। भिंडी अनीमिया में भी काफी लाभदायक होती है। ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी को पेट की समस्या है, उसको कब्ज की शिकायत है, तो भिंडी में जो लसलसापन है, जो उसमें बीज हैं और जो उसकी फाइबर की मात्रा है, वो इतनी लाभदायक है कि उसको खाने मात्र से ही हमारे कब्ज को जो है दूर करता है, हमारे शरीर को जो है पौष्टिकता प्रदान करता है, हमारे लीवर को अच्छा करता है, स्वास्थ्य पहुंचाता है उसको। और साथ साथ में जो इसका जो लसलसापन है, जो द्रव्य है इसके अंदर, उससे
चेहरे की जो सफाई के लिए, ब्यूटी करने के लिए ये बहुत ही काम आता है। इतने फायदों वाली भिंडी आपको कहीं भी मिल जाएगी। सब्जी मंडी में भिंडी की अच्छी मांग रहती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भिंडी सौंदर्य प्रसंस्करण में भी अपना एक विशेष पहचान बना रही है। ये ताजी ताजी हरी हरी भिंडी खेतों से सीधे इस फैक्ट्री में लाई गई है, लेकिन कोई डिश बनाने के लिए नहीं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस भिंडी का यहाँ क्या काम? बहुत काम है साहब। आजकल कॉस्मेटिक मार्केट में इस मामूली सी भिंडी ने धूम मचा रखी है। अब यहाँ भिंडी से क्रीम बनाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ तय होगा कि क्रीम का कितना प्रोडक्शन करना है। अगर 5000 पीसेस करने हैं तो ये देखा जाता है कि रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं। साथ ही इसके लिए प्लेनेटरी मिक्सचर, ऑयल फेज, हीटिंग वेसल, स्टरर, इमल्सिफायर वगैरह की जरूरत भी होती है। कभी भी किसी भी पार्टी का या हमारा कोई भी पीओ अगर हमारे पास आता है, पहले हम सबसे पहले उसमें चेक करते हैं कि उसका पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारे पास फ्लोर पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर हम देखते हैं हमारे पास कोई भी चीज शॉर्ट है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम उसका ऑर्डर करें। उसके पास हमारे पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे एंड ऑल्सो इन हिमाचल। भिंडी बेस्ड क्रीम बनाने के लिए भिंडी के एक्सट्रैक्ट या यूं कहिए कि भिंडी का जूस निकालना होता है। करीब 5 किलो एक्सट्रैक्ट के लिए 1 किलो भिंडी चाहिए होगी। क्रीम बनाने के लिए ना तो भिंडी की किसी खास किस्म की जरूरत है और ना ही किसी खास आकार की। मतलब जो भी किसान भाई बहन भिंडी की खेती करते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। वह सीधे फैक्ट्री में भिंडी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जब भिंडी लगाते हैं, जब भिंडी तैयार होती है, फिर हम मंडी ले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं बेचता है भिंडी को, हमारी को ज्यादा ओवर भिंडी हो जाती है, तो फिर हम फैक्ट्री के द्वारा ले जाते हैं। हमारी भिंडी मंडी जाती तो ज्यादा खराब हो जाती थी, फिर अब हम मंडी कंपनी के लिए देते हैं तो कम खराब होती है, गल भी जाती है, खराब होती है तो घाटा पड़ जाता है हमें। अब हम खेती ज्यादा उगाते हैं, भिंडी खेती करते हैं तो भिंडी कंपनी के लिए देते हैं तो खराब नहीं होती है। अभी तक तो हम घर में इस्तेमाल करते हैं भिंडी। अब क्या कहते हैं फैक्ट्री में जाएगी, उसकी क्रीम बनेगी भिंडी की। अब क्या कहते हैं हम यूज करेंगे उसकी क्रीम वगैरह। अभी तक हम घर में यूज करते थे। अब क्या कहते हैं जब क्रीम बनेगी तो ज्यादा इस्तेमाल होगा भिंडी का, ज्यादा फैक्ट्री में जाएगी तो, और फिर अच्छा मुनाफा होगा जब क्रीम बनेगी तो। यूं तो भिंडी 12 महीनों उगाई जाती है, पर ठंड के मौसम में यानी सितंबर के आसपास इसके खराब होने का खतरा हो सकता है। भिंडी जो है हमारे यहाँ उत्तरी भारत में अधिकांशतः जून जुलाई में और फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के मार्च में बोई जाती है। जो जून जुलाई में बोई जाती है वो भिंडी काफी उसकी बढ़वार अधिक होती है, उसमें बीज की मात्रा भी कम लगती है। जबकि हम फरवरी के अंतिम सप्ताह में से लेकर के और जो मार्च में बोते हैं उसमें थोड़ा बीज भी ज्यादा लगता है। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भिंडी की खेती न होती हो। एक तो इसकी लागत बहुत कम है और इसकी खेती भी आसान है। छोटी मेढे डाल के उसमें बीजे बनाते हैं। हाइब्रिड बीज लगाते हैं तो जल्दी आ जाता है, देसी भी लगाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। दुकान से भी ला करके फिर उसकी हम बुवाई कर देते हैं। 8-7 दिन में वो जमाता है। अभी 1 से 1.5 महीने के बीच में वो तैयार हो जाता है। तो अब जब सबकी प्रिय भिंडी खेतों से फैक्ट्री तक पहुंच गई है, किसानों को चाहिए कि कॉस्मेटिक फैक्ट्री से संपर्क करें और उसके पश्चात अगर भाव मंडी में अच्छा नहीं है तो सीधा फैक्ट्री को सप्लाई करें तो उनको अत्यधिक लाभ हो। सबसे पहले भिंडी को तौल लिया जाता है, फिर इसको मिनरल वाटर में धोया जाता है। अब ये क्या, सुरेश ने तो भिंडी को काटने की तैयारी कर ली है। अब क्या बेचारी भिंडी का कचूमर बनेगा? ओहो, ये तो वाकई से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं।
चॉपिंग के लिए एक कटर का इस्तेमाल हो रहा है। सुरेश यहाँ दिन भर भिंडी काटने का काम करते हैं। अरे भाई, ये तो कॉलर टाइट करने वाली बात हो गई। ये लो, तैयारी हो गई है ओकरा एक्सट्रैक्ट की। क्या आप अभी तक नहीं समझे हैं कि भिंडी से बन क्या रहा है? अगर नहीं समझे हैं तो समझ जाइए कि विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6, प्रोटीन जैसे गुणों से भरी भिंडी आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब इस गुणकारी भिंडी को उबाला जाता है। अगर 1 किलो भिंडी है तो 2 किलो मिनरल वाटर की जरूरत है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज मार्केट कॉस्मेटिक्स से भरे हुए हैं एंड वी आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया दैट व्हाटएवर वी सी ऑन टीवी और इन एनी एडवर्टाइजमेंट we tend to follow that and we just use that product. In long run of using those products only, we realize afterwards that they are actually harming our skin. वो skin पे अपने long term impact छोड़ते हैं। Pigmentation की problem होती है, मुहासे आते हैं, skin बहुत dry हो जाती है and by the time we realize it, it is quite late. With my experience, I will only suggest that one should use herbal products जो natural ingredients हैं वो आपके स्किन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स से जितना दूर रहा जाए वो उतना ही बेहतर है। ये फास्ट फूड जहाँ हमारे इंटरनल सिस्टम को भी वीक करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। उससे हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, ऑयली फूड होने की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं, अनइवन स्किन होती है। और उसको कवर अप करने के लिए वी यूज केमिकल, वो भी हमें कहीं ना कहीं स्किन पे स्किन डिसीज होती हैं, स्किन कैंसर तक होता है स्किन प्रोडक्ट अगर हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं तो। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि उसके लिए हमें हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो अब इस गुणकारी भिंडी को उबाला जाता है। अगर 1 किलो भिंडी है तो 2 किलो मिनरल वाटर की जरूरत है। 72 से 75 डिग्री उबलते तापमान पर बनाए रखना होता है। एक डिजिटल थर्मोमीटर इसमें मदद करता है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है बैच के टाइम बनाने के टाइम हम पानी एक जो हमारी क्वांटिटी होती है उसका हम पानी हीटिंग के लिए लगाते हैं, जिसका हमको टेम्परेचर रखना पड़ता है 75 to 80। सेकेंड हमारा होता है ऑयल फेज, जिसका टेम्परेचर हमको 75 to 80 उसका भी रखना पड़ता है। जब दोनों का टेम्परेचर कॉमन हो जाता है तब हम उसका इमल्शन स्टार्ट करते हैं। अब क्रीम बनाने के लिए इस पानी में 2 किलो ग्लिसरीन मिलाया जाता है। अब बारी है कटी हुई भिंडी की, और ये गई भिंडी पानी में। अब एक हैंड ब्लेंडर से इसे ग्राइंड किया जा रहा है। भिंडी का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए एक होमोजीनियस यानी कि बराबर कंसिस्टेंसी वाली पेस्ट बनानी है। इसके लिए एक स्टरर की मदद भी लेनी पड़ सकती है। इस वक्त भिंडी की मात्रा कम है, इसलिए हैंड ब्लेंडर से ही काम चल जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतनी मेहनत काफी है। हम लोगों ने डेली बेसिस पे हल्दी, नीम ये सब तो बहुत सुना था, बट आज मैंने सुना कि हम अपने फेस पे जो है भिंडी का पेस्ट या भिंडी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सुना था लाइफ में कि हम भिंडी फेस पे यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा पिगमेंटेशन, हमारी डलनेस, हमारे पिंपल्स ये सब रिमूव हो सकते हैं। मैं जरूर इसको इस्तेमाल करके देखूंगी, लगा के देखूंगी कि इससे मेरे स्किन पे क्या फर्क पड़ता है। भिंडी का दोनों साइड से हिस्सा सीरा काट लें। सीरा काट के उसको 4 भिंडी को
पानी की कटोरी में, आधे पानी की कटोरी में डुबो कर रख दें और सुबह खाली पेट उस भिंडी को, चारों भिंडी को निचोड़ लें उस पानी को उसी कटोरी में और उसको पी लें। जो शुगर बढ़ा हुआ था जिन किसी भाई का, उसको पी लें और पीने के बाद शुगर चेक कराएंगे। कई बार तो शुगर इतना कम कर देती है, पर साथ में कोई टॉफ़ी भी रखें, कोई मिठा रखें, कई बार शुगर को ज़्यादा भी कम कर देती है वो। यूं तो भिंडी हरी होती है, पर इसके एक्सट्रैक्ट का रंग जरा ब्राउन सा है। अब क्यों ना इस पेस्ट को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। चलिए तब तक हम सुनते हैं आनंद क्या कह रहे हैं। भिंडी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है फॉर स्किन, एंड आप उसको चेहरे पर, तो आपके जो रिंकल्स पड़ते हैं उसके रिंकल्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए हम इसको क्रीम में यूज कर रहे हैं। पूरे 24 घंटे इस पेस्ट को अपने हाल पर छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भिंडी चिपचिपी होती है और इसे पानी में पूरी तरह घुलने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। अब अगले दिन इसे एक फिल्टर क्लॉथ से फिल्टर कर लिया जाता है और एक बार फिर इस एक्सट्रैक्ट को वेइंग बैलेंस से तोला जाता है। अब इसमें तय मात्रा के अनुसार प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। एक है हमारा प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, बेंजाइल अल्कोहल एंड कैथोन सीजी। ये ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो आप प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं और इसके ऐसा कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपकी स्किन को कोई भी या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। क्रीम बनाने के लिए और भी कई चीजों की जरूरत है। सारे ब्राउन रंग के एक्सट्रैक्ट एक जैसे लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि भिंडी कौन सी है और इमली कौन सी। अब कंटेनर में भरे इन एक्सट्रैक्ट को एक लेबोरेटरी में रखा जाता है। बैच हमारा कंप्लीट होने के बाद हम उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ पे हमारे 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा केमिकल टेस्ट, एक सेकंड होता है हमारा माइक्रोबियल टेस्ट। फर्स्ट हमारा एनालिसिस टेस्ट जो है, केमिकल टेस्ट, वो हमारा पता लग जाता है आपको, एक दिन में हम उसके रिपोर्ट ले सकते हैं। बट हमारा जो माइक्रोबियल टेस्ट होते हैं वो 48 आवर्स के बाद आपको उसका रिजल्ट ही मिल सकता है, क्योंकि अगर उसका टाइम देखें तो 5 डेज का होता है, बट 48 आवर्स के बाद आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। टेस्टिंग के बाद ये तय होगा कि ये एक्सट्रैक्ट पास है या फेल। मतलब जो एक्सट्रैक्ट मापदंडों पर खरा उतरेगा उसी को ये ग्रीन लेबल नसीब होगा, वरना लैब में टेस्ट होने के बाद हम ये देखते हैं कि वो प्रोडक्ट टेस्टिंग में पास हो रहा है या फेल हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट मेरा टेस्टिंग में पास हो रहा है तो उस पर हम एक ग्रीन कलर का टैग लगाते हैं जो कि हमारा इंडिकेट करता है हमको कि ये रॉ मटेरियल पास है। सेम इसे ही हम अपना पैकिंग मटेरियल में करते हैं। कोई अगर पैकिंग मटेरियल टेस्टिंग में फेल हो रहा है तो हम उसको रेड कलर का टैग दे देते हैं, इससे हमको पता लगता है कि हमारा प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल है। सबसे पहले हम एक बैच शीट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू बैच साइज। कितना हमको बैच बनाना है, कितने पीस हमारे जाने हैं, उस हिसाब से हम बैच शीट बनाते हैं। बैच शीट हमारी निकलती है, उसके बाद वो हमारे स्टोर सेक्शन में आती है। स्टोर सेक्शन में हमारे जो बंदे हैं, स्टोर मैनेजर हैं, वो लाइन बाय लाइन प्रोडक्ट का वेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट शीट होती है उस पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, उसका कितना हम उसका टेम्परेचर रखते हैं या किस क्रम में उस इंग्रेडिएंट्स को हम डालते हैं। अब इन 3-4 अलग अलग मिक्सचर को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि भिंडी की क्रीम बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास मटेरियल कोई रिसीव होता है तो पहले हम उस मटेरियल की रिसीविंग लेते हैं। अपने पास एक स्लिप बनता है, उसके लिए हमारे पास स्लिप रिसीव होती है। हम मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं। फर्स्ट सैम्पलिंग के बाद हमारा मटेरियल अपने लैब में ले आते हैं। फर्स्ट हम उस सैम्पलिंग का पीएच, उसके बाद विस्कोसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम ये सब चीज़ों को पहले टेस्ट करते हैं। उसके बाद
हम उसको ये देखते हैं कि ये मटेरियल पास है या फेल है। मतलब साफ है कि भिंडी की क्रीम बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अभी भिंडी की क्रीम को अपनी आखिरी परीक्षा से गुजरना है। जी हाँ, आखिरी परीक्षा का मतलब अब इस उत्पाद को एक बार फिर कड़ी जांच से गुजरना होगा। जो उत्पाद पास होंगे उन्हीं को बाजार में बेचने की तैयारी की जाएगी। वो भी ऐसे ही सीधे बाजार में नहीं जाएंगे, पहले उनकी अच्छे से पैकिंग होगी। तो फर्स्ट हम उस फिनिश गुड की पीएच, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके विस्कोसिटी, उसके बाद हम उसका टेस्टिंग माइक्रोबियल लैब में भी कराते हैं, जो कि 48 आवर्स पे हमें मालूम हो जाता है कि हमारे मटेरियल की क्या पोजीशन है, ये ओके है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर हम उसके बाद उसको पास या जो भी है उसके कंडीशन, उसके बाद हम उसको रिजल्ट देते हैं। उसके बाद वो पैकिंग के लिए ओके हो जाता है। लीजिए, अंतिम उत्पाद बनकर तैयार है। थोड़ा और समय लगेगा। डिब्बों में भरने के बाद इनकी लेबलिंग होगी। लीजिए, लेबलिंग का काम शुरू हो गया है। लेबलिंग के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि क्रीम की कीमत, इसमें मौजूद सामग्री और एक्सपायरी डेट क्या है। हम यहाँ 5 से 6 हजार बोतलें एक दिन में निकाल देते हैं और हमें काम करना यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, साथ में एम्प्लॉयज जो हैं और सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। जितनी भी प्रोडक्ट बनते हैं ना यहाँ पे, उसका मैं कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको मैं देखता हूँ। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम मशीन में या लेवल में कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको मैं देखता हूँ। यदि बॉटल फिलिंग मशीन है, यदि वो ख़राब हो रही तो उसको मैं ही हैंड ओवर करता हूँ। बाकी यदि कोई भी किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही तो उसको मैं देख रेख करता हूँ। और जितने भी सारे प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे सभी अच्छे बनते हैं और हम यहाँ काम करने में अच्छा लगता है। यह महिलाएं इस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर डिब्बों में भर रही हैं। ऐसा करते समय उन्हें यह ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई बाल या कोई गंदी चीज उत्पाद में न मिल जाए। यह महिलाएं इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते लगता है मुस्कुराना भूल गई हैं। एक्सक्यूज मी, स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। भिंडी का सौंदर्य प्रसंस्करण करके उसकी क्रीम बन चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट आपका दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, गोवा, मुंबई एंड सीपीसी कैंटीन। ऐसा कोई भी केमिकल यूज नहीं करते जो स्किन के लिए हार्मफुल हो। जितने भी हम केमिकल्स या रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं टोटली हमारे फ्रेंडली केमिकल्स हैं, जो आपको स्किन को, आपके हेयर को या आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता और आपका स्किन हमेशा बढ़िया रहता है। हम लोग नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं, लाइक मुलेठी, गोटू गोला, लिक्राइस, भिंडी, आंवला, शिकाकाई और एलोवेरा। ऐसे काफी सारे प्रकार के हमारे पास नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हम लोग अपनी क्रीम्स में यूज करते हैं। चेहरे पर लगाने वाली क्रीम अब बाजारों में अच्छी कीमत पर बिकेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वह राहत की सांस लेंगे। प्लांट के अंदर हमारे पास 60 to 70 वर्कर्स आते हैं और हमारा कुछ सीनियर स्टाफ भी है 30 और 35 पीपल्स का। और पर डे के अंदर हम लोग 400 और 600 और 700 प्लस पेटीज हम लोग तैयार करते हैं, जो डिस्पैच के लिए हमारी रेडी होती है। हम लोग किसानों के खेतों में जाते हैं, वहाँ से हरी व ताज़ी भिंडी लेकर आते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अगर कोई किसान इच्छुक है और चाहता है कि उसकी भिंडी से भी प्रोडक्ट बने तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी किसानों को ये कहते सुना गया कि भिंडी में जितनी लागत लगी है उतनी हमको आमदनी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी दशा में अब जो फैक्ट्री लेना शुरू की हैं उसमें जो है बाजार भाव, जब भिंडी ज़्यादा होती है और बाजार भाव जो है हमारा कम होता है, उस समय फैक्ट्री जो है इस भिंडी को ले लेती है और किसानों को उससे ज़्यादा अधिक मूल्य में देती है और इससे उनको किसानों को बहुत लाभ हो जाता है। अभी तक किसान इस बात से बड़े अनभिज्ञ हैं कि फैक्ट्री में भी जो है भिंडी दी जाती है। कुछ ही किसान इस बात को जानते हैं। तो यदि किसान को अगर ये बात अच्छी तरीके से बताई जाए तो फैक्ट्री में भिंडी दे करके किसान अधिक से अधिक जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी अब सिर्फ खाने और मुंह में पानी लाने के काम ही नहीं आएगी, आपके चेहरे को खूबसूरत और दिलकश भी बनाएगी, आपकी जेब गरम करेगी। मतलब एक भिंडी और 1000 स्वाद।
आज किसान खुबानी का खाद्य प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं।